हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 13 है। इसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स बता रहा हूँ। तो एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण, जिससे हम करेक्ट फॉर्म करते हैं। तो इसके एडवर्ब्स हैं ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, सो फार, यट, दिस वीक, मंथ, ईयर, ईटीसी। इनके अर्थ देखो, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट नाउ अभी, रिसेंटली हाल ही में, लेटली का अर्थ भी हाल ही में, सो फार अब तक, यट फिर भी, दिस वीक, मंथ, ईयर, ईटीसी। ये इसके एडवर्ब्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल जैसे माई सिस्टर। माई सिस्टर, अब मान लीजिए इस जगह पे खाली स्थान है और इस जगह पे खाली स्थान है, तो ये हो गया माई सिस्टर, खाली स्थान, नॉट आ गया यहाँ पे, यट, और क्वेश्चन में दे दिया आपको गेट अप। तो इसका मतलब है कि ये जो यट है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, और इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया बनी है। तो इसमें आ गया हैज, फिर नॉट, फिर गोट अप। ठीक है, गेट अप की क्या हो गई, गोट अप। तो ये वाक्य बन गया, अब पूरा हो गया, माई सिस्टर हैज नॉट गोट अप यट। अब है जैसे ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पहले खाली स्थान दे दिया है, फिर करता है यू, फिर क्रिया की जगह फिर खाली छोड़ दी है, मान लीजिए। तो माई मदर लेटली, हैव यू सीन माई मदर लेटली। क्या बना इसका, हैव यू सीन माई मदर लेटली। ऐसे ये है he has not come so far, he has not come so far। तो ये जो नीचे अंडरलाइन हो रही है ये खाली स्थान के निशान है। तो he has not come so far, तो इसमें क्या है, कम क्रिया है, तो कम का हमने क्या भर दिया, सही रूप भर दिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार हैज प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म भर दी। अब देखिए नोट दिया है इसमें, तो नोट क्या कहता है कि यट तथा सो फार का प्रयोग केवल नेगेटिव वाक्यों में ही होता है। यानी यदि आपके वाक्य में यट या सो फार दे रखा है तो वाक्य क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यानी वो नेगेटिव वाक्य होगा। वैसे भी इसमें पहले ही नेगेटिव दे दिया जाता है, तो यट तथा सो फार का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होता है। अब और एग्जाम्पल्स हैं, ही हैज सेव्ड 2000 रुपीज दिस वीक। तो जैसे दिस वीक, मंथ, ईयर आ गए, तो इसका मतलब है कि वो वाक्य भी किसमें पूरा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार पूरा होगा। तो ही हैज सेव्ड 2000 रुपीज दिस वीक। आई हैव रेड, ये रेड बोल दिया, ठीक है, उच्चारण रेड होगा इसका। आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली। तो रिसेंटली भी क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, तो इस ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार पूर्ति होगी इसकी भी। I have read this book recently. I have read this book recently. तो रिसेंटली क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, तो ये किसके अनुसार बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार। I have read this book recently। रीड क्रिया दी हुई है, उसके अनुसार ये अभी read। I have already written a letter। तो ऑलरेडी भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये क्या हुई, प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार पूर्ति हो गई, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैव ऑलरेडी रिटन ए लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही है, सी हैज बॉट ए न्यू कार रिसेंटली। रिसेंटली क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब। तो सी हैज बॉट ए न्यू कार रिसेंटली। तो क्या आ गई, बाई की थर्ड फॉर्म आ गई। इस प्रकार ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा होता है एडवर्ब सहित, यानी कि हमने इसकी एडवर्ब दिखा दिए करेक्ट फॉर्म के लिए। ठीक है सर, तो अब हम आपके लिए अगले वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस कराएंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 9th, 8th, 9th, 10th के लिए। इनको देखें ध्यान से। ठीक है, धन्यवाद।